नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के दरमियान लफ्जों की जंग तेज हो गई है। एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी को निशाना बनाते हुए उन्हें बीजेपी का हमदर्द करार दिया था। उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के इस इल्जाम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी लीडर ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि सैयद अल्ताफ बुखारी किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए काम करते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शंस क्लोज आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कटाश कर रही हैं। इसी बीच जो सबसे जो फ्रेश वाक़ा हुआ है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के बीच आपसी लफ्जी जंग शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने की। उन्होंने गुलाम हसन मीर जो कि अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं उन पर कटाश किया, क्योंकि वो टंगमर्ग में थे और टंगमर्ग गुलाम हसन मीर का गढ़ है। तो वहां पे एक जलसे के बाद उन्होंने गुलाम हसन मीर को आड़े हाथों लिया। उनको कहा कि वो उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया और कई बार साजिशें की। और कल उन्होंने फिर एक बार जो अपनी पार्टी के लीडर हैं, फाउंडर हैं सईद अल्ताफ बुखारी, उन पर कटाश किया, उन पर हमला बोला और कहा कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी के एजेंट हैं। इस पर रिएक्शन लेने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर एमएलसी विजय बकाया। बकाया साहब, सबसे पहले गुलाम हसन मीर पर उन्होंने हमला बोला उमर अब्दुल्ला ने, और कल उन्होंने ये कहा कि जो सईद अल्ताफ बुखारी हैं जो कि आपके प्रेसिडेंट हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो कभी जेल नहीं गए। सभी हम 370 के दौरान जब एब्रोगेशन हुई हम जेल गए थे, वो कभी जेल नहीं गए। सारी डायरेक्शंस वो सेंटर से लेते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो समझ में नहीं आता कि जब ये उमर साहब ये बात करते हैं कि बीजेपी के इशारे पे चलते हैं अल्ताफ साहब या अपनी पार्टी, वो कहना क्या चाहते हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार सेंटर में है वो चुनी हुई सरकार नहीं है? और क्या वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस देश का स्ट्रक्चर जो है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो फेडरल नहीं है? ये हकीकत तो यही है कि जो दिल्ली में चुनी हुई सरकार होती है उसके साथ जो बाकी स्टेट्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं और इसी तरह से निज़ाम चलता है। तो ये कहना कि बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, ये क्या मतलब है, इसका मुझे समझ में नहीं आया। अब आप अल्ताफ बुखारी साहब उस वक़्त मैदान में उतरे, पॉलिटिकल मैदान में उतरे जबकि सन्नाटा था जम्मू कश्मीर में, सब लोग लीडर लोग नज़रबंद थे, 370 को हटाया गया था और ये लोग भी नज़रबंद रहे कुछ देर, लेकिन बाद में इनको छोड़ा गया और इन्होंने मंथन करके इस बात का फैसला किया कि अभी तक जम्मू कश्मीर का अवाम गुमराह किया गया है और अब वक्त आ गया है कि उनको हकीकत बताई जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।